भाइयों, एक बात याद रखो, कोई भी लड़की तुम्हें तभी रिजेक्ट करती है जब उसे लगता है कि तुम आसानी से मिल जाओगे। उसकी नजर में तुम्हारी कोई कीमत नहीं होती। लेकिन इंसान वही चाहता है जो उसे मुश्किल से मिले, और यहीं से खेल शुरू होता है। आज मैं तुम्हें 3 डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिन्हें अपनाकर वो लड़की जो कभी तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी थी, अब खुद तुम्हें पाने के लिए तड़पेगी। याद रखो, ये बातें खेल नहीं हैं, ये पावर है। गलत हाथों में जाएं तो किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती हैं, लेकिन अगर तुम स्टोइक दिमाग से शांत रहकर इन्हें अपनाओ तो वही लड़की जो आज तुम्हें छोड़ चुकी है, कल खुद तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। तो ध्यान से सुनो भाइयों, ये हैं 3 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स जो किसी भी औरत के दिमाग को हिलाकर रख देंगी। पॉइंट 1, सबसे पहले यह बात दिमाग में जकड़ लो, इंसान वही चाहता है जिसकी कमी उसे महसूस होती है। जब किसी रिश्ते में तुम्हारी उपलब्धता औकात बन जाती है, तब तुम्हारी वैल्यू घटने लगती है। औरतों का मन भी इस नियम से अलग नहीं है। अगर तुम हर वक्त उसे दिखोगे, हर बार रिएक्ट करोगे, हर मैसेज का तुरंत जवाब दोगे, तो उसके लिए तुम सामान्य हो जाओगे। सामान्य का क्या महत्व होता है? बिल्कुल कम। और यही वजह है कि रिजेक्शन का दर्द अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आदमी या औरत चाहती थी कि सामने वाला थोड़ी मुश्किल हो, थोड़ी मिट्टी की खुशबू जैसा अनोखा हो, पर जब सामने वाला आसान मिल जाए तो उसे अनदेखा कर देना स्वाभाविक हो जाता है। तुम्हारी सबसे बड़ी रणनीति आज एकदम सिंपल है, अप्राप्यता को अपनी ताकत बनाओ। समझो इसे एक हथियार की तरह, चुप, भारी और असरदार। हथियार तभी खतरनाक होता है जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। बेवजह फायर करने से नुकसान तुम्हें ही होगा। इसलिए इस टैक्टिक्स का पहला नियम है लगन नहीं, स्वाभाविकता। यह ड्रामा नहीं है, यह एक आंतरिक रीप्रोग्रामिंग है कि तुम अपनी जिंदगी में इतना अब्सॉर्ब्ड बन जाओ कि उसकी कमी उसे महसूस हो। अब व्यवहारिक रूप से इसका मतलब क्या है? कॉल्स को छोड़ देना, मैसेज का पीछा छोड़ देना, अटेंशन विथड्रॉ कर देना, ये सब आउटवर्ड एक्शंस हैं, पर असली काम अंदर से होना चाहिए। जब तुम सच में अपनी वैल्यू को महसूस करने लगोगे, जब तुम्हारी खुशियां, तेरी हसल, तेरी गोल्स तुम्हें पूरी तरह एंगेज कर लेंगी, तभी आउटवर्ड विथड्रॉल असल में क्रेडिबल लगेगा। केवल एक्ट करके कुछ दिनों के लिए गायब होना आसान है, पर वही जल्दी पकड़ा जाता है। असल प्रभाव तब आता है जब तुम्हारी साइलेंस के पीछे एक पूरा जीवन खड़ा हो। जिम, आम दोस्त, शौक, नई स्किलें, और तुम शब्दों से नहीं, परिणामों से बोलो। जिस दिन तुम अपनी प्रेजेंस विथड्रॉ कर दोगे, उसकी दुनिया बदल जाएगी। और यह बयान इमोशनल ड्रामा का नहीं, मनोविज्ञान का स्ट्रेट फॉरवर्ड परिणाम है। लोग उन चीजों की कदर तभी करते हैं जब उन्हें महसूस हो कि वही चीज खो सकती है। उसकी सोच शुरू होगी, ये लड़का मुझे चाहता था, पर अब गायब क्यों हो गया? और सवाल जब उठते हैं तो क्यूरियोसिटी ट्रिगर होती है। क्यूरियोसिटी का मतलब सिर्फ सवाल नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल इच है जो उसे प्रतिक्रिया के लिए मजबूर करता है। वह सोचने लगेगी, खुद से बहस करेगी, दोस्तों से बात करेगी, और जो सबसे खतरनाक होता है, वह अपने अंदर जस्टिफिकेशन ढूंढेगी कि उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था। एब्सेंस का असर केवल अट्रैक्शन पर नहीं होता, यह रिस्पेक्ट भी बढ़ाता है। जब तुम किसी के लाइफ में हमेशा प्रेजेंट रहते हो, तो वो अनकॉन्शियसली अस्यूम कर लेती है कि तुम रिप्लेसेबल हो। लेकिन जब तुम इंटेंशनली और डिग्निटी से दूरी बनाते हो, तब वह डिस्टेंस तुम्हें नॉन अटैचेबल और रेयर बना देता है। और जो चीज रेयर होती है, उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। यह अचानक नहीं होगा, सलामती और सब्टिलिटी चाहिए। तुम्हें घमंड नहीं दिखाना, पर आत्मविश्वास जरूर दिखाना है। यहां एक जरूरी चेतावनी भी दूंगा एब्सेंस को।
वेपन बनाते समय ईगो को गाइड मत बनने दो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे मेंटल टॉर्चर दो या मैनिपुलेट करके उसे तोड़ दो। अंतर यह है कि मैनिपुलेशन से दिल टूटते हैं, स्ट्रेटेजिक एब्सेंस से बिहेवियर बदलता है और निर्णय उसकी तरफ से ही आता है। स्टोइक आदमी दिल नहीं तोड़ता, वह बाउंड्रीज बनाता है और खुद की वैल्यू को रिस्टोर करता है। इसलिए एब्सेंस तभी पावरफुल है जब तुम्हारे इरादे साफ हों। खुद की रिस्पेक्ट वापस पाना, अपनी लाइफ में फोकस करना और किसी भी हाल में नीडी बनकर डिग्निटी गिराना मत। अब प्रैक्टिकल बात, कैसे क्रेडिबल तरीके से गायब हो। फोन पर प्रेजेंस को घटाओ, पर इंस्टाग्राम और स्टेटस को स्मार्ट तरीके से यूज करो। मतलब ये नहीं कि हर जगह एक्टिव होके दिखाओ, पर अपनी लाइफ की प्रोग्रेस सटली दिखाओ। नया शाम का क्लिप, जिम का फुटेज, कोई स्किल जो सीख रहा है, पर यह सब शो ऑफ नहीं होना चाहिए। बस सिग्नल देना कि तुम बिजी और वैल्यूएबल हो। और जब कोई कॉल आए या मैसेज आए तो तुरंत रिप्लाई करने की आदत छोड़ दो। जवाब दें, पर मेजर्ड तरीके से, जैसे कि कभी 3 से 4 घंटे, कभी 1 दिन। इससे अनप्रिडिक्टेबिलिटी आएगी और प्रिडिक्टेबिलिटी हटेगी। एक और बात, एब्सेंस का मतलब सोशल अननाइलेशन नहीं है। अपने आसपास सपोर्टिव सर्कल रखें। दोस्तों के साथ मिलना, नए लोगों से मिलना और अपने काम में लग जाना, यह सब इसलिए ताकि तुम्हारी लाइफ उसका एब्सेंस से भरपूर लगे। अगर तुम खालीपन में रहोगे और बस एब्सेंस दिखाओगे, वो उस एम्प्टीनेस को समझ लेगी और तुम्हारी वैल्यू घटेगी। इसीलिए प्रेजेंस विथड्रॉ करने के साथ साथ तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को मजबूत करना होगा। यह इंटरनल अपग्रेड ही बाहरी असर का कारण बनेगा। याद रखो, पेशेंस इस टैक्टिक की चाबी है। तुम अचानक ही सब कुछ बदलने की उम्मीद मत रखो। कुछ हफ्तों में उसकी क्यूरियोसिटी बहरा सकती है, कुछ महीनों में उसका परसेप्शन बदल सकता है, पर हर कदम पर तुमको स्टोइक रहना होगा। ना क्लिंग करो, ना ड्रामा पैदा करो, ना अपनी वल्नरेबिलिटी पब्लिक करो। जब भी टेम्पटेशन आए कि एक बार मैसेज कर दूं, अपने आप से पूछो, क्या यह मेरे डिग्निटी में इजाफा करेगा या घटाएगा? अगर घटाएगा तो रुक जाओ। अंत में एक्सेप्टेंस की आदत डालो। हो सकता है कि वह वापस ना आए। एब्सेंस को वेपन बनाओ ताकि तुम खुद को वापस पाओ, अपनी शांति, अपनी पावर और अपनी डायरेक्शन। अगर वह वापस आए तो यह तुम्हारी ग्रोथ का इंसाफ होगा। अगर नहीं आए तो कम से कम तुमने अपनी खुद की वैल्यू और रिस्पेक्ट लौटाई है। यही असली जीत है, दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं। खुद को इतना मजबूत बनाना कि रिजेक्शन ही तुम्हारी नई शुरुआत बन जाए। एब्सेंस पावरफुल है, पर उससे भी ज्यादा पावरफुल वह आदमी है जिसने खुद को इतना संवारा हो कि उसकी साइलेंस ही आवाज बन जाए। स्टे स्टोइक, स्टे डेंजरस। पॉइंट 2, दुनिया उस चीज को सबसे ज्यादा चाहती है जो रेयर हो। यह सिर्फ रोमांटिक अट्रैक्शन का नियम नहीं, यह हर ह्यूमन साइकोलॉजी का फंडामेंटल है, नियम है। जब किसी चीज की उपलब्धता कम होती है, उसकी परसीव्ड वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और तुम्हें समझना होगा कि अट्रैक्शन भी एक तरह का इकोनॉमिक एक्सचेंज है। सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। इसलिए अगर तुम खुद को रेयर बना लेते हो, तो वही लड़की जो तुम्हें अब रिजेक्ट कर रही है, तुम्हें फिर से चाहने लगेगी। पर ध्यान रखना, यह खेल सरफेस लेवल ट्रिक्स से नहीं चलता। यह तुम्हारी रियल वैल्यू और कंसिस्टेंट बिहेवियर से चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ को भर दो। सच में, स्कैर्सिटी का मतलब खाली जगह बनाकर धोखा देना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी फुल हो कि तुम किसी एक व्यक्ति के अप्रूवल पर डिपेंडेंट न रहो। जिम में खुद को ढालो, अपनी स्किल पर काम करो, काम में प्रोग्रेस दिखाओ, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ, नए शौक अपनाओ। जब तुम्हारी लाइफ एक्सटर्नली बिजी
और इंटरनली फुलफिल्ड लगेगी, तो तुम्हारी एब्सेंस और स्कैर्सिटी क्रेडिबल बनेगी। लोग नकली सिग्नल्स को तुरंत पकड़ लेते हैं, इसलिए ऑथेंटिसिटी सबसे बड़ी करेंसी है। सोशल मीडिया इस खेल का एम्पलीफायर है, लेकिन यह समझदारी से यूज करना चाहिए। हर जगह चहचहाना और हर पल की अपडेट्स डालना तुम्हें कॉमन बना देता है, पर स्मार्ट सिग्नलिंग मतलब सटल चीजें दिखाना, जैसे एक कैंडिड फोटो फ्रॉम अ ट्रैवल ट्रिप, एक शॉर्ट क्लिप ऑफ यू ट्रेनिंग हार्ड, या एक ग्लिम्स ऑफ अ न्यू स्किल यू आर लर्निंग। यह सब दिखाओ ताकि लोग ये समझें कि तुम्हारी लाइफ में मोमेंटम है, पर ओवर पोस्टिंग मत करो। कभी कभी साइलेंस वाला पोस्ट ज्यादा प्रभावी होता है। एक अच्छी तस्वीर के साथ छोटे से कैप्शन हिंट कि ब्यूजी बिल्डिंग, यह अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ाता है। एक और जरूरी चीज है अवेलेबिलिटी कंट्रोल। जब तुम हर किसी के लिए इजीली अवेलेबल हो जाओगे, तुम्हारी वैल्यू घटती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोल्ड बन जाओ, बस बाउंड्री सेट करो। कॉल्स और मैसेजेस पर मेजर्ड रिप्लाईज दो, इनवाइट्स पर सिलेक्टिव रहो, हर सोशल गैदरिंग में हां कहना बंद करो। यह सिलेक्टिव अवेलेबिलिटी तुम्हें रेयर बनाती है, पर फिर से याद रखो, यह एटीट्यूड दिखावटी नहीं होना चाहिए। अगर तुम बस दिखने के लिए स्केर्स बन रहे हो, तो लोग असल में डिफरेंस पकड़ लेंगे और यह बैकफायर करेगा। स्कैर्सिटी तभी काम करती है जब तुम्हारा इनर लाइफ जेन्युइन हो, जब तुम वास्तव में इन्वेस्टेड हो अपनी ग्रोथ में। कंपटीशन साइकोलॉजी को समझो। औरतें अनकॉन्शियसली कंपटीशन को डिटेक्ट करती हैं। अगर उसे लगेगा कि दूसरे लोग तुम्हें चाहते हैं, तो उसकी पॉजिटिवनेस और इंटरेस्ट दोनों जाग उठेंगे। यह मानव प्रकृति है। हम जो आसानी से मिल जाए वह कम डिजायरेबल लगता है, जो दूसरों के लिए भी वैल्यूएबल है उसकी चाहत बढ़ती है। इसलिए सोशल प्रूफ का सटल यूज पावरफुल होता है। कुछ जेन्युइन इंटरैक्शंस, म्यूचुअल फ्रेंड्स की प्रेजेंस या कैजुअल कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम अदर्स, ये सब संकेत देते हैं कि तुम्हारी वैल्यू मार्केट वैलिडेटेड है। पर ध्यान रहे, सोशल प्रूफ सॉलिड होना चाहिए। नकली फॉलोअर्स या स्टेज्ड कमेंट्स से कुछ नहीं निकलेगा। ऑथेंटिसिटी का नकली वर्जन जल्दी पकड़ा जाता है और क्रेडिबिलिटी खत्म कर देता है। स्कैर्सिटी का एक और साइकोलॉजिकल प्रभाव है क्यूरियोसिटी और इन्वेस्टमेंट। जब तुम रेयर बनते हो, सामने वाला खुद को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है। वह रीजंस ढूंढता है, मेमोरीज को रीइवैल्यूएट करता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैंने उसे गलत जज किया? यही इंटरनल कॉग्निटिव वर्क अट्रैक्शन को डीपन करता है। मनोविज्ञान में जब लोग किसी के लिए मेंटल एफर्ट लगाते हैं, तो उनकी अटैचमेंट बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। तुम एब्सेंस के साथ स्कैर्सिटी मिलाकर उसे अपना इंटरनल वर्क करने पर मजबूर कर देते हो, और यही लैंगफ्रिस्ट टर्म अट्रैक्शन बनाता है। सुपरफिशियल चेज नहीं, लेकिन स्कैर्सिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यह टैक्टिक कुछ इमोशनल चोट दे सकती है अगर तुम्हारे इरादे सच्चे नहीं हैं। तुम्हें तभी इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए जब तुम्हारा मकसद स्पष्ट हो, खुद की वैल्यू वापस पाना, डिग्निटी रिस्टोर करना या रिलेशनशिप डायनामिक्स को बैलेंस करना। इसे ईगो बूस्ट या रिवेंज के लिए इस्तेमाल करना टॉक्सिक हो सकता है और दोनों के लिए नुकसानदेह है। स्टोइक आदमी अपनी इंटेग्रिटी नहीं खोता। वह संभालित तरीके से अपनी बाउंड्री सेट करता है और दूसरों के इमोशंस के साथ क्रूअल्टी नहीं करता। अब प्रैक्टिकल तरीके जिनके साथ तुम स्कैर्सिटी क्रेडिबल बना सकते हो, पर मैं सीधे स्टेप्स नहीं बताऊंगा जैसे चेकलिस्ट। मैं ये बताऊंगा कि माइंडसेट कैसा होना चाहिए। पहला, अपनी प्रायोरिटीज में बदलाव लाओ। रिलेशनशिप अप्रूवल को टॉप पर मत रखो। दूसरा,
अपनी कैलेंडर भर दो गोल्स, वर्क, फिटनेस, लर्निंग, सोशल लाइफ, ताकि तुम्हारे पास जेन्युइन रीजंस हों अवेलेबिलिटी कम करने के। तीसरा, सोशल सिग्नलिंग को सटल बनाओ, दिखाओ कि तुम बिजी और वैल्यूड हो, पर कभी भी बोस्टफुल मत बनो। चौथा, अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनाए रखो। टाइमिंग में थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी से इंटरेस्ट बसा रहता है, पर अंत में हमेशा ऑथेंटिसिटी और कंपैशन रखो। स्कैरसिटी का मतलब आइसोलेशन नहीं, ग्रोथ है। जब तुम इन चीजों को मिलाकर चलोगे तो जो लड़की आज तुम्हें रिजेक्ट कर रही है उसकी परसेप्शन बदलने लगेगी। वह देखेगी कि तुम्हारी लाइफ उसकी गैर मौजूदगी में भी आगे बढ़ रही है। वह इस इम्बैलेंस की वजह से इंटरनली कलह महसूस करेगी और वही कलह अट्रैक्शन में बदल सकती है। पर एक्सेप्टेंस भी तैयार रहो, हो सकता है वह वापस आ जाए, हो सकता है नहीं। स्कैरसिटी का असली मकसद किसी को वापस पाना नहीं, खुद की वैल्यू और फ्रीडम वापस पाना है। अगर वह वापस आती है तो वह तुम्हें नए रिस्पेक्ट और बैलेंस के साथ देखेगी। अगर नहीं आती तो तुम खुद मजबूत बन चुके हो। स्कैरसिटी पावरफुल है, पर उससे भी ज्यादा पावरफुल वह इंसान है जिसने अपनी लाइफ इतनी भरी कर ली कि किसी के शब्दों या अप्रूवल से उसकी शांति दूषित ना हो। यह खेल जीतने का तरीका नहीं, यह जीत का स्वरूप है। अपनी खुद की सेल्फ वर्थ को रीडिस्कवर करना। स्टे स्टोइक, स्टे रेयर। पॉइंट 3, सबसे पहले एक बात याद रखो, ज्यादातर लोग अट्रैक्शन को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा चाहत जताओगे तो सामने वाला पिघल जाएगा। हकीकत उल्टी है। चाहत दिखाने से नीडीनेस दिखती है और नीडीनेस अट्रैक्शन को मार देती है। यही वजह है कि रिजेक्शन के बाद कई लड़के सिर्फ वैलिडेशन की भीख मांगने लगते हैं। हर मैसेज का तुरंत जवाब, हर कॉल का पीछा, हर छोटी सी चीज का इमोशनल ओवर रिएक्शन। पर स्टोइक आदमी वैलिडेशन नहीं मांगता, वह सिचुएशन को उल्टा कर देता है। यही रिवर्स साइकोलॉजी है। सीधे नहीं, पर इतने सटल संकेत कि सामने वाले का दिमाग खुद तुम्हारी तरफ खींच जाए। रिवर्स साइकोलॉजी का असली अल्केमी अंदर से शुरू होता है। यह दिखावा नहीं, बल्कि एक इनर शिफ्ट है कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के रिजेक्शंस पर नहीं टांगते। जब तुम्हारा अंदर से कहना होगा मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तब वही शब्द तुम्हारे हर एक्शन में झलकेंगे। और एक्शंस शब्दों से ज्यादा तेज असर करते हैं। इसलिए जब तुम चीजों को कैजुअली हैंडल करोगे, जब तुम उसकी बातों पर मुस्कान के साथ साइलेंस छोड़ दोगे, तब उसके अंदर एक कॉग्निटिव डिसोनेंस बनेगा। पहले वह सोचती थी कि तुम नीडी हो, पर अचानक तुम्हारा बिहेवियर कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। कॉन्ट्राडिक्शन ही क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन दोनों को जन्म देता है। अब बिहेवियर की लैंग्वेज समझो। जब तुम उससे बात करते हो मगर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, यह उसके लिए सिग्नल होता है। यह आदमी मुझे चाहिए तो नहीं, पर उसकी लाइफ मेरे बिना भी चल रही है। कॉम्प्लीमेंट देना, पर कैजुअल तरीके से, जैसे फर्क ही ना पड़ता हो। यह उसकी ईगो को कंफ्यूज करता है। कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू तब बढ़ता है जब वह अनप्रिडिक्टेबल और नॉन अर्जेंट हो। अगर हर वक्त कॉम्प्लीमेंट्स बरसाओगे तो वे कम महत्वपूर्ण लगेंगे, पर एक कैजुअल कॉम्प्लीमेंट बिना एक्सपेक्टेशन के उसके दिमाग में एक छोटा सा शॉक दे देता है। क्या यह आदमी अब भी मुझे नोट कर रहा है, पर क्यों इतना अलग? साइलेंस का इस्तेमाल इस स्ट्रेटजी का सबसे खतरनाक हिस्सा है और सबसे पावरफुल भी। जब वह कुछ कहे और तुम सिर्फ मुस्कुराकर साइलेंस में चले जाओ, तो तुमने उसके अंदर एक खाली जगह छोड़ दी। इंसान उस खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। वह अपने आप से सवाल करेगी, क्या मैंने कुछ गलत कहा?
क्या उसे फर्क पड़ा? यही मेंटल एफर्ट अट्रैक्शन को गहरा करता है। पर फिर से चेतावनी, साइलेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल करो, टॉर्चर की तरह नहीं। इसका उद्देश्य इमोशनल प्रेशर डालना नहीं, बल्कि उसे खुद से सोचने पर मजबूर करना है। रिवर्स साइकोलॉजी का असली जादू तब असर करता है जब तुम कंसिस्टेंसी में रहो। एक दो बार यह काम कर सकता है, पर अगर तुम्हारा हर मूव कॉन्ट्रडिक्टरी और थिएट्रिकल होगा तो वह असली मोटिव पकड़ ले लेगी और यह टैक्टिक क्रैक कर जाएगा। इसलिए सटल्टी और रिस्ट्रेंट जरूरी है। रिस्ट्रेंट दिखाने का मतलब कमजोर होना नहीं। इसका मतलब है कि तुम अपनी इमोशंस पर कंट्रोल रखते हो और आउटकम से अनासक्त हो। यह अनासक्तता ही अट्रैक्शन को नेचुरल बनाती है, क्योंकि जब किसी को फायदा का भरोसा नहीं होता तब वह भावनात्मक तौर पर अधिक इन्वेस्ट करने लगता है। एक प्रैक्टिकल न्यूआंस समझो, रिवर्स साइकोलॉजी हमेशा साइलेंट सिग्नल से काम करती है, लाउड ड्रामा से नहीं। उदाहरण के तौर पर उसने अचानक कोल्ड बिहेवियर दिखाया, तुम्हें उस पर रिएक्शन करना था। एक नीडी इंसान तुरंत टेक्स्ट्स भेजेगा, एक्सप्लेनेशंस मांगेगा, अपॉलॉजीज करेगा। एक स्टोइक व्यक्ति रिप्लाईज देगा, पर मेजर्ड और काम तरीके से। कोई लॉन्ग इमोशनल मोनोलॉग नहीं, या फिर वह बार बार अटेंशन मांगे। तुम कभी कभी उसे कॉम्प्लीमेंट कर दो, पर ऐसे तरीके से कि वह समझे कि कॉम्प्लीमेंट कोई ट्रॉफी नहीं है। यह बैलेंस उसकी क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ाता है। यह तरीका उसके ईगो को चैलेंज करता है, और ईगो चैलेंज होने पर डिफेंसिव मैकेनिज्म्स शुरू होते हैं। कई बार यही डिफेंस अट्रैक्शन में बदल जाता है। जब वह महसूस करती है कि उसका ईगो थोड़ा सा ब्रूज हुआ है, तो उसकी सबकॉन्शियस प्रोसेस ये जस्टिफाई करने की कोशिश करती है कि उसे फिर से जीतना चाहिए। यही कॉम्पिटिटिव इंस्टिंक्ट काम करता है। पर जोर से कहना चाहता हूं, पर्पस कभी भी किसी को इंटेंशनली तोड़ना नहीं होना चाहिए। रिवर्स साइकोलॉजी का एथिकल यूज वही है जिसमें तुम्हारा मकसद किसी को पनिश करना नहीं, बल्कि रिलेशनशिप डायनामिक्स को फेयर और नॉन नीडीज बनाना हो। अब कुछ प्रैक्टिकल क्यूज जो आप रिकॉर्ड करते वक्त या बोलते वक्त ध्यान में रख सकते हो। जब वह कोई इमोशनल लाइन दे, छोटे पॉजेस का इस्तेमाल करो। अपने वॉइस ओवर में एक जगह पर धीमी सांस और एक हल्की मुस्कान की आवाज डालो। इससे लिसनर को पता चलता है कि तुम इंटरनली काम हो। जब भी रिप्लाई करो, रिप्लाई शॉर्ट और मीनिंगफुल रखो। वर्बोज एक्सप्लेनेशंस नीडीनेस को दिखाते हैं। अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज से जुड़े सिग्नल्स दो। जब वह देखे कि तुम जिम में हो, काम में व्यस्त हो या नए स्किल सीख रहे हो, उसका सबकॉन्शियस ये कैलकुलेट करेगा कि तुम रिप्लेसेबल नहीं हो। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा आउटकम यह है कि तुम खुद के ऊपर कंट्रोल पाते हो। जब तुम बाहर से कूल और नॉन रिएक्टिव हो जाओगे, तब अंदर से कॉन्फिडेंस ग्रो करेगा। यह कॉन्फिडेंस तुम पर मैग्नेटिक तरीके से दिखेगा, और यही मैग्नेटिक क्वालिटी उन लोगों को अट्रैक्ट करती है जो पहले इंडिफरेंट थे। याद रखो, अट्रैक्शन का मूल कारण हमेशा आत्मसम्मान और सेल्फ पोजेशन रहा है। कोई भी फ्लैशी ट्रिक लंबे समय तक काम नहीं करती। अंत में एक्सेप्टेंस की भावना जरूरी है। रिवर्स साइकोलॉजी का मतलब यह नहीं कि तुम्हारे इमोशंस फेक कर दो। तुम्हें इंटरनली शांत रहना होगा और बाहर से नॉनचैलेंट दिखना होगा, पर दिल में एक्सेप्टेंस रखो कि कहीं यह काम ना भी करे। अगर यह काम कर गया तो शानदार, और अगर नहीं तो तुम्हारे पास कम से कम एक शांति और डिग्निटी बची रहेगी। याद रखो, स्टोइक आदमी किसी के रिटर्न पर अपनी शांति नहीं टांगेगा। उसने खुद को इतना मजबूत बनाया हुआ है कि रिजेक्शन उसे और बेहतर बनाए। रिवर्स साइकोलॉजी पावरफुल है,
लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल वह आदमी है जिसने खुद को इतना सशक्त कर लिया कि उसकी साइलेंस ही एक बयान बन जाए। यूज इट विद क्लैरिटी, यूज इट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमेशा अपनी इंटेग्रिटी को बचा कर रखो। स्टे स्टोइक, स्टे अनशेकेबल। भाइयों, ये 3 डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स सिंपल लग सकती हैं, लेकिन इनमें से हर एक टैक्टिक औरत के दिमाग में गहरी चोट करती है। एब्सेंस तुम्हें उसके माइंड में मिस्ट्री बनाता है, स्कार्सिटी तुम्हें रेयर बनाता है, रिवर्स साइकोलॉजी उसे पागल बना देती है। याद रखो, रिजेक्ट होना हार नहीं है, रिजेक्ट होना एक अपॉर्चुनिटी है खुद को अपग्रेड करने की और उसी को तुम्हारे पीछे खड़ा करने की। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करे, रोना धोना बंद करो, इन 3 डार्क ट्रिक्स को अपना लो, और फिर देखो वही लड़की जो कभी तुम्हें छोड़ गई थी आज तुम्हें चाहने के लिए तरसेगी। स्टे स्टोइक, स्टे डेंजरस, उसे पागल बना देती है। याद रखो, रिजेक्ट होना हार नहीं है, रिजेक्ट होना एक अपॉर्चुनिटी है खुद को अपग्रेड करने की और उसी को तुम्हारे पीछे खड़ा करने की। तो अगली बार जब कोई लड़की तुम्हें रिजेक्ट करे, रोना धोना बंद करो, इन 3 डार्क ट्रिक्स को अपना लो, और फिर देखो वही लड़की जो कभी तुम्हें छोड़ गई थी आज तुम्हें चाहने के लिए तरसेगी। स्टे स्टोइक, स्टे डेंजरस।